नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अगस्त 2025। दोस्तों, कहावत है कि किसी को भी आप इतना भी मत डराइए कि उनके मन से पूरा का पूरा डर ही निकल जाए। कल रात में जब हमने देखा यूएस की तरफ से भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ इंपोज हुआ और टोटल 50% टैरिफ लगने के बाद आज भारतीय मार्केट शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, पर उसके बाद यूएस को यूएस की भाषा में ही जवाब दिया और बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इस बार तो हम बैक ऑफ नहीं करेंगे। और निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 24,596 पॉइंट पे। ऑलमोस्ट फ्लैट में हो सकता है, पर अगर आप थोड़ा और गौर से थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 24,623 पॉइंट पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है टैरिफ के मुद्दों पे, शेयर मार्केट के मुद्दों पे या जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले चलिए आज बाजार को जरा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा तो उस वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक को लेकर चर्चा किए थे। उनमें से एक टॉपिक था नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस। नेक्स्ट डे मार्केट एनालिसिस पे जिन सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में कल रात में आपको मैं कहा था, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा। रेजिस्टेंस के मुद्दों पे मैं आपको कहा था कि आज अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट किया निफ्टी 50 तो लगभग 24,600 पे सबसे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है एज पर लास्ट नाइट डेटा। मतलब जो इंडिकेटर्स हम लोग यूज किए थे वहां पे हमने देखा था यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा था। और नीचे की तरफ दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था। नंबर 1 जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल था 24,500 और दूसरा जो सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था वो था 24,350। अब आ जाइए मार्केट में। देखिए आज जो थोड़ा सा वीक ओपनिंग होगा जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी। आज अगर हम बाजार को टोटल 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका फर्स्ट हाफ मतलब लगभग कोई 12 साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद दोस्तों सेकेंड हाफ की जो पहली वाला सेगमेंट है और उसके बाद बाजार क्लोज होने की ठीक 1.5 घंटा पहले। अगर आप देखेंगे आज फर्स्ट हाफ काइंड ऑफ फ्लैट था और साथ में थोड़ा वीक था। मतलब ये जो फर्स्ट हाफ है ना ये थोड़ा सा फ्लैट था, थोड़ा सा वीक था। बट सेकेंड हाफ होते होते मतलब सेकेंड हाफ की जो शुरू ये सेकेंड फेज में आज मार्केट थोड़ा सा ज्यादा ही करेक्शन की मोड में पहुंच गया था या थोड़ा सा बेयरिश आप कह सकते हो। बट ये जो लास्ट हाफ या बाजार क्लोज हो जाने के ठीक 1.5 घंटा पहले बाजार में दोस्तों अनमैचेबल रिकवरी देखने को मिला। अनमैचेबल। वैसे अगर हम बात करें आज मार्केट जो थोड़ा सा वीक ओपन होगा जो पहले से ही एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ 24,464 पॉइंट पे। बट सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कल रात में जिन सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे एग्जैक्टली दोस्तों उसी लेवल पे आज सपोर्ट मिला। तो नीचे की तरफ देखिए 24,350 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आपको मैं क्या कहा था 24,650। जिनको बिलीव नहीं है कल रात की 10:30 की वीडियो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, आखिरी 3-4 मिनट आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल आपको मैं कहा था जहां पे लास्ट 2 से 3 महीना बैक टू बैक सपोर्ट मिला निफ्टी को यानी 24,500। सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आज 24,500 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दिया। भले ही देखिए बहुत तेजी बहुत गेनिंग नहीं, जरूर भी नहीं है क्योंकि अभी सिचुएशन उतना भी अच्छा नहीं है। ओके, उस हिसाब से मैं कहूंगा आज क्लोजिंग बहुत बढ़िया रहा। बाकी सेक्टर्स की बात करें जैसे कि बैंक निफ्टी के लिए कल आपको मैं कहा था कि 1000 पॉइंट की रेंज, ऊपर की तरफ 56,000 और नीचे की तरफ 55,000। आज हमने क्या देखा, नीचे की तरफ 55,000 पे सपोर्ट मिला। और बेस्ट पार्ट यह है कि क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा बेटर भी दिया 0.20% पॉजिटिव में। अब उससे भी बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है, जिस सेक्टर को लेकर एक्चुअली काफी ज्यादा डर था ये सेक्टर में ना जाने कितना क्रैश हो जाएगा 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद यूएस की तरफ से, एक्चुअली दोस्तों वो सेक्टर आज बाजार को सपोर्ट किया। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, मार्केट यूएस को सीधा सीधा आईना दिखा दिया कि भाई ये है तेरा औकात। औकात ये देखिए आईटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है आईटी सर्विसेज, उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल मार्केट, भारत बहुत ज्यादा भारत की कंपनी यूएस में कैप्चर कर रखा है। और ये दोनों ही सेक्टर देखिए 0.87% आईटी, 0.75% फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज मूवमेंट किया है पॉजिटिव में, इतना ज्यादा सपोर्ट किया। और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी मैं कहूंगा कि क्लोजिंग होते होते फिर भी थोड़ा पॉजिटिव में आ गया। एफएमसी सेक्टर पॉजिटिव में था, एमएस सेक्टर पॉजिटिव में था, सर्विस सेक्टर पॉजिटिव में था, एनर्जी सेक्टर थोड़ा सा नीचे था, रियलिटी सेक्टर थोड़ा सा नीचे था। पीएसयू बैंक भी आज बहुत बढ़िया रिकवर किया। पीएससी सेक्टर मैं कहूंगा शुरू में स्थिति जितना खराब पहुंच गया था ना उससे तो काफी हद तक रिकवर कर चुका है। कंजप्शन सेक्टर भी बढ़िया था, ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक था, मेटल सेक्टर भी ठीक ठाक था, मीडिया सेक्टर की बात करें एकदम बढ़िया था, सीपीएस सेक्टर में थोड़ा करेक्शन हुआ। यानी आज अगर हम ट्रेडिंग सेशन को एकदम एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो आज शुरू में स्थिति जितना खराब था अंत दोस्तों बहुत बढ़िया दिया।
है कि नहीं। और जिसके कारण दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज आपकी पोर्टफोलियो फर्स्ट हाफ या लगभग कोई 1-1:30 बजे के आसपास जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था, क्लोजिंग दोस्तों उतना खराब स्थिति में नहीं दिया। तो क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है और फर्स्ट हाफ में कैसा था, सेकंड हाफ में कैसा है, जो भी आपका पोर्टफोलियो की स्टोरी है प्लीज कमेंट करके बताइए। ओके, अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी न्यूज आज बाजार को ट्रिगर किया रिकवरी होने में, खास करके क्लोज हो जाने के 1.5 घंटा पहले, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहली बात, देखिए ये आपको मालूम होगा अच्छे से कि कल रात में आपके साथ में शेयर भी किया था कि यूएस ने 25% एडिशनल टैरिफ इंपोज करने के बाद अभी 50% हो गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भारत की तरफ से तुरंत रिप्लाई भी दिया कि भारत के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्शन होगा फ्यूचर में लिया जाएगा। उसके बाद कल रात में विद इन 8 आवर्स दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और धमकियां दिया, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो आज और एक वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूं इसके पहले लगभग 3:30 बजे के आसपास, तो इसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि सर आगे क्या होगा, इंडिया तो मतलब बो डाउन करने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो फिर से सेकेंडरी सैंक्शन लाएंगे भारत के ऊपर। और साथ में ये भी जब उनको पूछा गया कि सर भारत तो अकेले देश नहीं है कि रशिया से सस्ते ऑयल परचेज करता है, चाइना तो उससे ज्यादा करता है, तो उन्होंने कहा कि हम चाइना के ऊपर भी विचार करेंगे, उसके ऊपर भी टैरिफ इंपोज होगा, मतलब सैंक्शन इंपोज होगा। उसके बाद दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ दिल्ली में एक सभा चल रहा था, वहां पे अपना एक भाषण में इन्होंने कहा, एक्चुअली यूएस को यहाँ पे डायरेक्टली कहा है। पहले आप देखिए इनका जो प्रॉपर स्टेटमेंट आया है वो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो मोदी जी का ये कहना ये है कि फॉर अस, हम लोग के लिए, द इंटरेस्ट ऑफ आर फार्मर्स इज द टॉप प्रायोरिटी। हम लोग के लिए हमारे जो किसान भाई है उनका जो मतलब उनको प्रोटेक्ट करना वो टॉप प्रायोरिटी है। इंडिया विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर। तो बेसिकली इन्होंने ये तीनों का नाम क्यों लिया, क्योंकि यूएस का जो मेन टारगेट है भारत में ये तीनों सेक्टर में एक्सेस पाने का। याद रखना, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब फार्मर, फिशर सेक्टर जो भी सी फूड होता है, या डेयरी सेक्टर, ठीक है, ये तीनों सेक्टर में एक्चुअली एक्सेस नहीं मिल रहा है। उसके बाद बहुत सारे और भी मुद्दा है, जैसे कि मोदी जी ने सीधा सीधा आईना दिखा दिया, कह दिया, उसके बाद भारत की तरफ से भी काउंटर में कहा गया, तो जिस वजह से आप समझ सकते हो ये सारे मुद्दा और खराब होता गया। अच्छा, उसके बाद देखिए सेकेंड लाइन में इन्होंने कहा, आई नो वी विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर इट। तो मोदी जी ने उसके बाद ये भी कहा कि मुझे मालूम है इसके लिए हमें काफी भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है, एंड आई एम रेडी फॉर इट, और मैं उसके लिए तैयार भी हूं। इंडिया इज रेडी फॉर इट, भारत भी उसके लिए तैयार है। दोस्तों आप सभी को मैं पूछता हूं कि मोदी जी की तरफ से जो ये बयान आया है यूएस के लिए, इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हो या आप लोग क्या सोचते हो, प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा जो ओपिनियन है ना, मैं थोड़ा सा पहले जाके कहना चाहता हूं कि देखिए आज से ठीक बहुत साल पहले की बात है, ऐसी स्टेटमेंट भारत की तरफ से एक और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की तरफ से भी आया था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1971 की। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी हमने देखा था, पोखरान के बाद उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट दिया था, एग्जैक्टली यही नहीं, एक्चुअली यूएस को काउंटर करते हुए या वेस्ट को काउंटर करते हुए। और जब कोई भी देश की पीएम की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से जब ऐसे स्टेटमेंट आता है ना, मैं आप सभी को कहूंगा, देखिए आप चाहे बीजेपी करे, कांग्रेस करे, डज नॉट मैटर, मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आप भले बीजेपी करे, बट इंदिरा गांधी जी की वो जो उस टाइम पे लिया हुआ एक्शन 1971 पे, उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। वो भी गर्व की पल है। या अटल बिहारी वाजपेयी जी जब परमाणु परीक्षण सक्सेसफुल किया, उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट था वो भी हम लोगों को गर्व से मतलब सीना चौड़ा कर देता है। और आज देखिए मोदी की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया, आई डोंट नो आप लोगों का क्या विचार है, मैं कहूँगा हम लोग एज एन इंडियन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्व महसूस कर रहे हैं कि देखिए हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद यहाँ पे मतलब हेवी प्राइस चुकाना पड़ सकता है, फिर भी हम किसी के सामने झुका नहीं है। और इनके जो ये बात से ना एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि भारत दोस्तों आगे बैक ऑफ तो नहीं करेगा, या भारत जो है एटलीस्ट कोई भी कंडीशन पे, कोई भी सिचुएशन पे झुकने वाला तो नहीं है।
इतना तो क्लियर कर चुका है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। इस बार रिपोर्ट आया है आपके अमिताभ कांत की तरफ से। कौन है अमिताभ कांत, मैं आपको आगे बताता हूं। तो इन्होंने एक्चुअली कहा कि भाई ये जो है ना एक बहुत बड़ा मौका भी है। अच्छा, ये कौन है पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है आपके भारत की जो नीति आयोग के सीईओ, उनके तरफ से ये कहा गया है स्टेटमेंट में। मैं आपको थोड़ा सा उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरह से कहा। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है किस चीज़ को लेके, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले तो रीचिंग ऑफ द यूएस एडिशनल 25% टैरिफ on all Indian import on the top of existing 25% duty, taking the total 50%. So Trump has provided once a generation opportunity in the next big loop, the reform. क्या मतलब, देखिए आज की डेट में ये बात भी सही है कि देखिए आप कितने भी मतलब कुछ भी एक्शन ले ले, बट ये बात भी सही है कि भारत और अमेरिका के भीतर जो व्यापार होता था, भारत एक्सपोर्ट करता था लगभग $80 बिलियन, जिसमें $45 बिलियन पे दोस्तों भारत फायदे में था, सरप्लस में था, ठीक है। तो वो तो आपको भारी भारी भरकम या भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। जैसे कि मोदी जी ने भी कहा कि हम लोग तैयार हैं भारी कीमत चुकाने के लिए। चलो ठीक है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी बात भी सही है कि हो सकता है कि देखिए अभी आपको मार्केट में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट अभी ठीक ठाक स्टेबल लग रहा है, बट इसका जो इम्पैक्ट है ना, $45 बिलियन दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। या टोटल जो एक्सपोर्ट है $80 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। बट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में या भारत की जो मैक्रो डेटाज है ना, उसमें आपको धीरे धीरे करके, अब तो फिलहाल देखिए ये जो मुद्दा चल रहा है 25%, 50%, किसी को नहीं मालूम कि कितना परसेंट होगा, कब से लागू होगा, अभी तो लागू नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि लागू भी नहीं हुआ। जब एक बार लागू हो जाएगा ना, तब जरूर दोस्तों आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बहुत सारे सेक्टर्स में, ठीक है। चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें। फिलहाल तो अभी बयानबाजी की मतलब जो बयानबाजी है उसकी प्रोसेस में चल रहा है। तो इनके बाद भी सही है कि देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है, जहाँ पे एक तरफ हम यूएस के ऊपर कहीं ना कहीं इतना ट्रेड सरप्लस में था, काफ़ी हद तक निर्भर था, तो वो को मतलब इस चीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करने की समय आ चुका है। मतलब और भी मार्केट को तलाशने की समय आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा वक्त लग सकता है, बट मैं इनके साथ सहमत हूं कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि दूसरे जगह पे अब देखा जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों इस बारे में भी आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग जितने भी टैरिफ या भारत की तरफ से एक्शन, यूएस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, सब अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम, पाई टू पाई दे दूंगा, ठीक है। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। वैसे आज बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ Q1 की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बाकी बात करें कल रात में, वैसे यूएस मार्केट की सेंटिमेंट ठीक ठाक था। और अभी आप देख सकते हैं कि डॉ जोन्स की फ्यूचर की बात करें या नैस्डैक की फ्यूचर की बात करें, काफी बढ़िया मूड में चल रहा है। लेट्स सी आज रात में क्या होता है। बट ये बात भी सही है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो इसके पहले लास्ट वीक में लगातार ड्रॉप हो रहा था, वो कहीं ना कहीं रुक चुका है। तो इस बार इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी ड्रॉप नहीं हुआ। पर दिक्कत यहाँ पे है, भले ही आज इंडियन मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट एफआईएस द्वारा बैक टू बैक सेल ऑफ भी चल रहा है। इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और एफआईएस द्वारा सेल ऑफ होना, ये मैं कहूँगा नेचुरल सी बात है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें तो सेल ऑफ होगा ही, ठीक है। बाकी बात करें आज की डेट में, जापानीज मार्केट बढ़िया था, चाइनीज मार्केट भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं। हांगकांग की मार्केट आज काफ़ी बढ़िया था, साउथ कोरियन मार्केट बढ़िया था, इंडियन मार्केट भी आखिरी कुछ घंटों पे रिकवर किया, ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट थोड़ा वीक था, ये खचरा भी आज बढ़िया था, न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक ठाक था, मलेशियन मार्केट भी ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट भी ठीक ठाक था, थाई मार्केट भी। ओवरऑल बात करें आज एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों काफ़ी बढ़िया था। तो अल्टीमेटली बात यह है कि मार्केट तो फिलहाल आज पॉजिटिव में क्लोजिंग जरूर दिया, बट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर एक्चुअली, जैसे कि आपके आईटी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हो सकता है कि इमीडिएटली इम्पैक्ट ना पड़े, बट मिड टर्म मतलब नेक्स्ट 6-7 महीने पे या 1 साल पे, जब ये टैरिफ एक्चुअल में इम्पोज होगा या कितना % इम्पोज होगा उसको भी डिपेंड करेगा। बट इसमें दोस्तों एक भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग आगे एक्शन की प्लान करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।